गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी। होप गाइस कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी उपासना एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। आज सुबह सुबह सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी एंड हम जा रहे हैं हमारे घर। बहुत दिन हो गया था, आमा बोली कि चलो हो आते हैं। एंड इधर शोना को है ना, आप देख रहे हैं कि शोना का जो सर है हमने मुड़वा दिया है क्योंकि बाल छिलवा दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा था एंड घमौड़ा हो गया था शोना को, इसलिए। और जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक आप छिलवा दे, एंड जब बड़े हो जाएंगे तो वैसे भी मानेंगे नहीं, और गर्मी की वजह से भी छिलवा दिया है। कहते हैं कि बाल सर मुड़वाने से क्या होता है कि अच्छे बाल आते हैं। और शोना के जो बाल है बहुत ही कम बाल आ रहे थे, बहुत पतले बाल आ रहे थे। देखते हैं, है ना। ये सेकंड टाइम हमने शोना का सर मुड़वाया है। इससे पहले भी जब शोना 10 महीने की थी तब हमने सर इसका मुड़वाया था, एंड अभी फिर से मुड़वा दिया है। अभी छोटी है तब तक मुड़वा दे रहे हैं, शायद बाल अच्छे आ जाए, घने आ जाए। वैसे जेनेटिक है, माँ कहती है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरा भी ऐसे ही था, बाल कम था सर में। एंड वही है, कहते हैं माँ बाप पे बच्चे जाते हैं, जेनेटिक होते हैं, इसलिए। एंड मैं हो गई हूँ रेडी, फटाफट अब हम निकल रहे हैं बाहर। और सबसे पहले तो ये निकल जाती है बाहर, इसको पता है कि बाहर जाना है तो पहले ही निकल जाएगी और हाथ बाय करना शुरू कर देती हैं। अभी जब भी ये निकलती है ना बाहर, हम लोग अंदर रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, और बाहर निकल जाती है तो बाहर के जो मोहल्ले के जो बच्चे हैं एंड पहचानते हैं इसको, तो इसको पकड़ के लेके आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये बाहर निकल जाती है चुपके से, तो पकड़ के हाथ लेकर आ जाते हैं। अभी फिर हम चल रहे हैं, और जो थैला मैंने लिया था वो बोले कि मुझे वो कैरी करेगी और बहुत भारी है। तो थैले में ना शोना का ही कुछ कपड़ा हमने रखा है, डायपर वगैरह, एंड पानी का बॉटल है बड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा हेवी है। और हर चीज़ के लिए ज़िद करती है कि उसको करना है, जो काम हम करेंगे उसको करना है। खाना बनाते वक्त भी आएगी छोलनी लेके, बोलेगी कि वो खाना बनाएगी। तो अब जब बनाने का टाइम होगा तो भागेगी और अभी गुस्सा होके भाग रही है क्योंकि उसको थैला मैंने दिया नहीं है, और बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है। तो हम पहुंच गए, हमारा दुकान है ना, ये दुकान में बाबा बैठे हुए हैं, तो अभी बाबा के साथ ही हम जाएंगे। अभी दुकान अभी बढ़ा देते हैं, एंड बाबा, मैं और शोना, आमा, हम लोग सब जा रहे हैं। थोड़ा बाइक में दिक्कत होता है, 4 लोग। शोना को भी एक जगह वो भी लेती है, ज़्यादा नहीं लेती है पर थोड़ा ही लेती है, पर लेती है। एंड अभी जा रहे हैं, बहुत तेज़ का धूप लग रहा है, तो शोना को ऐसे बाबा का जो गमछी है वो सर पे डाल दे रहे हैं, और वो बार बार क्या है हटा दे रही है। और बहुत तेज़ का ना डीजे बज रहा है कहीं पे, तो डांस करना उसका स्टार्ट हो गया। मतलब म्यूज़िक सुनते हैं, जैसे म्यूज़िक सुनती है वैसे ही उसका शुरू हो जाता है। जैसे ही हम पहुंचते हैं और जैसे थोड़ा देर बैठते हैं तो ना नीलगाय दिखती है। हमारा जो एरिया है जहाँ पे घर है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीलगाय है शुरू से। और कहते हैं कि जहाँ पे जिस ज़मीन में नीलगाय घूमती है, चरती है ना, वो जगह बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। तो ये है एकदम डार्क कलर की नीलगाय, एकदम तगड़ी है, मतलब पता नहीं पर ये लोग रहते कहाँ हैं। मेरे जहन में ये सवाल हो रहा था, तो मैंने आमा से पूछा कि आमा, मतलब दिन भर ये लोग रहते कहाँ हैं, रात को भी रहते कहाँ हैं। मतलब दिन भर तो चलो इधर उधर अपना खाना पीना ढूंढने में लग जाते होंगे, लेकिन रात को कहाँ रहते हैं। तो यही टेंशन है, क्योंकि चारों तरफ घर ही घर है एंड खेत है, ऐसा जंगल कुछ एरिया है नहीं। तो ये जा रहे थे सॉफ्टी वाले, तो रोड से क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने ऐसे आवाज़ दे के बुलाया कि चलो बहुत दिन हो गया। एक बार हम खाए थे आराधना के साथ जब बाज़ार गए थे, तो सॉफ्टी खाना मुझे बहुत ही पसंद है, अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। बाकी जो आइसक्रीम वगैरह होता है, कुल्फ़ी वगैरह होता है उससे। अभी हमने ले लिया, एंड हम तो लिए। और जब हमने खाना शुरू किया, जब मैं खा रही थी, एक शोना को भी दी थी और एक मैं भी खा रही थी, तो शोना तो खा रही थी, पर जब मैंने ट्राई किया खाना तो बहुत ही गंदा मुझे टेस्ट लगा उसका, सॉफ्टी का। तो अभी मैं क्या करूँ, अजीब सा लग रहा था टेस्ट। जो हम मार्केट से जो सॉफ्टी खाते हैं ना, उससे बिल्कुल एकदम घटिया टेस्ट था। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना वो उसमें जो फील करते हैं वो मैंने फेंक दिया, एंड सिर्फ बिस्किट बचा था, शोना का भी लेके वो भी मैंने फेंक दिया।
और बाद में शोना ऐसे मुझे देखती है मुँह कि मामा क्यों फेंकी है, क्योंकि जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ इसको खाना नहीं चाहिए, खाने लायक नहीं है, वो चीज़ ना तो मैं खाती हूँ, फिर ना ही बच्चों को खाने देती हूँ, भले ही मैं उसको फेंक क्यों ना दूँ, तो मैं फेंक देती हूँ। हाँ, क्योंकि 10-5 रुपए के चक्कर में ऐसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि अरे इसमें पैसा लगा हुआ है, इसको क्यों फेंकना, खाने का चीज़ है, पर वो खाने का चीज़ खाने लायक भी होना चाहिए। मान लिया 10 और 5 रुपए के चक्कर में आप वो चीज़ खा लेंगे और उसके बाद जब आप बीमार पड़ेंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे, तो कितने का आप लग जाएगा दवा, एक तो परेशानी ऊपर से दवा। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं खाना है तो मैं फेंकना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने खाया नहीं और ना ही मैंने शोना को खाने दिया। अभी फाइनली अभी हम निकल गए वहाँ से, है ना। रूडी भी स्कूल से आ गया था, तो रूडी को लेकर बाबा गए बाइक से, एंड मैं, आमा एंड शोना हम लोग ई रिक्शा से जा रहे थे। तो जिस रोड से हम जाते हैं वो रोड ना एकदम से ब्लॉक पड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। तो अभी हम लोग दूसरे रूट से जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे आपको, गांव, एकदम अंदर गांव है, एंड छोटा छोटा घर, गाय, भैंस, और हर घर के आगे ना वो चारा काटने का जो होता है ना एक मशीन, जिसमें पशुओं के लिए चारा काटते हैं, वो सब था। तो अच्छा लग रहा था, नाद इसको बोलते हैं, एंड यहाँ पे गाय भैंस को जो जिसमें खाना देते हैं, वो सारी चीज़ें। तो और किसी घर के आगे ऐसे गेहूँ सूखा हुआ था, किसी घर के आगे गाय बंधा हुआ था, किसी घर के आगे, मतलब छोटा छोटा चीज़। तो अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट कट नहीं था, ये थोड़ा सा दूर पड़ गया था। और जो ई रिक्शा है उसकी सवारी तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि अब वो वाला रिक्शा नहीं मिलता है जिसमें क्या बोलते हैं उसको, मैनुअल जो होता है, पैडल मार के जो चलाते थे, वो रिक्शा का अलग ही वाइब था। उसमें बैठ जाओ मस्त, 2 जन 3 जन, एंड अच्छा लगता था, उसका सवारी बहुत अच्छा। लेकिन अब वो रिक्शा कहीं भी नहीं दिखता है बाज़ार में मुझे। तो घर आते आते शाम हो गया था, एंड थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी के रेस्ट वगैरह करके फिर से मैं लग गई हूँ किचन में, फटाफट डिनर की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा बच्चे क्या होता है, सुबह जाते हैं स्कूल, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद तो क्या होता है ना, इन लोगों को सोने का दोपहर को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से ना जैसे ही शाम अंधेरा होने लगता है, 8 बजे करीब में ये लोग सो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इन दिनों की जल्दी सा खाना बना के पहले उन लोग को खिला दें, क्योंकि बहुत थके होते हैं बच्चे। नॉर्मली हम घर पे ही इधर उधर करके थक जाते हैं, तो बच्चे धूप में आना जाना, है ना, स्कूल में बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है। इसलिए फटाफट इधर मैं बना रही हूँ डिनर, एंड एक तरफ मैंने सोना के लिए भी खिचड़ी चढ़ाया है। तो फटाक से आमा बोल रही कि सो रही थी वो, उसको भी बहुत तेज़ का नींद आ रहा था। तो मैं बोली कि रुक जाइए आमा, पहले उसको थोड़ा सा खिला दीजिए, उसके बाद फिर सो जाएगी। तो खाली पेट ना रात भर सही से सो नहीं पाएगी, खाली पेट रहता है तो एकदम से मच करती है। तो फटाफट मैं इधर खिचड़ी निकाल रही हूँ, पर मुझे लगा, आमा बोली कि सो गई है तुम्हारी बेटी। तो मैंने बोला ठीक है छोड़ दीजिए, फिर अभी जब वो नींद भी एकदम से, उसको जब नींद आता है ना, तो फिर वो नहीं मानती है कुछ भी करना। और इन दिनों ना बिल्कुल खाना एकदम नहीं खाना चाह रही है। खाना जब भी उसको लेके खाना जा रही हूँ ना, तो एकदम से मुंह में डाला हुआ खाना को भी उगल दे रही है। तो आज तो बहुत इसको पिटाई लगा है। तो आज थोड़ा सा मैं बहुत तेज़, मुझे गुस्सा आ गया था इसके ऊपर, सोना के ऊपर, क्योंकि ना बिल्कुल खाना एकदम से नहीं खा रही है, जो खाना मुंह में डाल भी ले रही है ना, वो उगल दे रही है। तो ऐसे मैं दाल चावल खिला रही थी, तो थोड़ा सा सॉलिड था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा सॉलिड है तो इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर देते हैं। उसके बाद जब मैंने ग्राइंड करके लाया तो वो भी नहीं खाई, मतलब गुस्से में मैंने इसको मारा ज़ोर से ऐसे, तो रोने लगी, बिलक के रोने लगी, एंड रोते रोते पापा पापा करके रोने लगती है। तो बहुत ही मुझे ये लगा कि मैंने क्यों मारा बच्चे को। बस ऐसे कभी कभी ना चिड़चिड़ा जाते हैं, मतलब कभी कभी अजीब सा, मतलब बच्चे खाते नहीं है तो टेंशन हो जाता है, और फिर गुस्से में हम मार देते हैं। मारने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, एंड नहीं खाएगी। फिर इसके डैडी बोले इसके कि अभी बहुत छोटी है,
थोड़ा खेलेगी, खेल खेल के कुछ ना कुछ खा लेती है, कभी नानी के साथ, कभी दीदी लोग के साथ, कभी दुकान जाती है तो बिस्किट वगैरह खा लेती है। सो इसलिए उसका पेट भर जाता है इधर उधर का खा के, शायद इसलिए नहीं खा रही होगी, तो बच्चे पे गुस्सा मत करो। एंड पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा मुझे चिड़चिड़ापन हो गया था, जिसकी वजह से। और फिर कभी कभी होता है ना कि इनकी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बहुत नीड हो जाता है कि चलो शायद अभी हस्बैंड रहते साथ में, ये रहते साथ में, तो थोड़ा सा हैंडल करते इसको, है ना। बच्चे जो होते हैं ना, बेटियां, वो पापा से ज़्यादा अटैच होती हैं और बात मानती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी वो होते तो शायद ये खाना खाती, और वो खिला भी देते हैं इस खाना, और मानती भी अपने पापा का बात। तो वही सारी चीज़ें। एंड कभी सोचे नहीं थे मतलब फिर से कि हम फिर से दूर दूर ऐसे रहेंगे। बहुत टाइम हम अलग रहे हैं, 5 साल तक। उसके बाद फिर हम साथ में रहने लगे थे, और पता नहीं शायद भगवान चाहते थे कि अभी भी हम, मतलब मैं कभी नहीं सोची थी कि चलो, मैं तो खुश थी कि मैं चाहती हूँ अभी भी, और पहले भी मैं ये चाहती थी कि चलो साथ में ही रहेंगे, जो भी हो जैसा भी हो साथ में ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन गुजारा करेंगे, हम साथ में ही रहेंगे इकट्ठा। लेकिन सिचुएशन और परिस्थिति किसी को नहीं पता है कि कब क्या परिस्थिति आ जाए, कब। ये भी ठीक है, बहुत कुछ अभी हम सीख रहे हैं लाइफ में, और परिस्थिति के हिसाब से ही जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है। जैसा परिस्थिति होता है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। चलिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है शायद। तो इधर मैं बना रही हूँ रोटी, एंड एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा हुआ है, तो सब्ज़ी भी बन रहा है, और जल्दी जल्दी डिनर बना के बच्चों को टाइम पे खिला देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, अभी ये सो जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा इनको उठाना फिर खिलाना, और बिना खाए अगर सोएंगे तो फिर कल अर्ली मॉर्निंग उठ के भागेंगे स्कूल के लिए, और उस टाइम मॉर्निंग के टाइम में खाने का सही से खाने का टाइम भी नहीं मिलेगा, और उतना सुबह सुबह ये लोग खा भी नहीं सकते, आदत नहीं है। इसलिए रात को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों को। सो अभी हमने खाना वगैरह बना लिया है। किचन थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ चूल्हा। थोड़ा सा ना, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो आटा बहुत ज़्यादा गिराती हूँ बर्तन, इसलिए थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। चलिए, होप कि आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।